13 सितंबर का करंट अफेयर है और मोटिवेशन थॉट में है, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी कि आसमां किसका होगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में पहली निजी स्पेस वॉक के लिए पोलरिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स कंपनी लॉन्च किया। किसकी कंपनी है? एलन मस्क की कंपनी है। ठीक है, इसने कहा है कि स्पेस वॉक मतलब जो एक बार गई थी स्पेस वॉक करने वो लौट आई, अगर किसी को जाना है तो जा सकते हैं। ठीक है, और यूएसए की कौन सी कंपनी है? कैनेडी स्पेस सेंटर द्वारा लॉन्च किया गया था। कौन से रॉकेट से? फाल्कन 9 रॉकेट से। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री को भेजा गया था जो वापस आ चुका है। ठीक है, उसका नेतृत्व किसने किया है? इशाक ने। उसके बाद हाल ही में मसूद पेजेशकियन ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है? ईरान। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? रुद्रम फर्स्ट। हाल ही में आईसीएआर भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? स्वप्ना कलिंगल। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया? जस्टिस ब्रिजेश श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत सरकार को हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोबॉय बेचने की घोषणा किसने की है? यूएसए। ठीक है, इंडिया और यूएसए के बीच एक समझौता हुआ है सोनोबॉय समझौता, यानी यूएसए से इतना रुपया लिया गया। ठीक है, $528 मिलियन लिया गया है। ठीक है, उसके बाद ही लगा है सोचो खरीदने के लिए। ठीक है, और क्या है वो? हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर है। ये मतलब हवा से लॉन्च होने वाला सेंसर है। हवा से मतलब छोड़ा जाएगा, जो पानी के अंदर जो पनडुब्बी होगा उसे खत्म कर दिया जाएगा, यानी नेवी को मजबूत करने के लिए किया गया। और हिंद महासागर के सबमरीन की बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए, यानी उसे हैंडल करने के लिए इसे लॉन्च किया गया। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की अध्यक्षता किसने संभाली है? FATF। ठीक है, उसने संभाली है। और कहाँ की है वो? पेरिस। इसकी स्थापना कब की गई है? 1990। ठीक है, सब मैक्सिको की हेड है ना एलिशा? FATF की हेड है। हाँ, FATF की हेड है एलिशा माद्रुजो। हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? कर्नाटक। पहला है राजस्थान। हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग अन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। हाल ही में बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे मिला है? नागालैंड। और ओवरऑल में किसे दिया गया? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 प्रारंभ किया है? ओमान। ठीक है, ओमान, भारत और ओमान के बीच एक समझौता हुआ है। इसमें सेना में इंडिया और ओमान के बीच कौन शामिल हुआ? अल नजा। ठीक है, अल नजा मिशन क्या अभ्यास को शामिल किया गया। ठीक है, इसकी शुरुआत होगी, ये 5वां अभ्यास है। इसका शुरुआत सितंबर में किया जाएगा, शुरू नहीं हुआ ये। और नौसेना की तरफ से नसीमल बहर है और वायुसेना में ईस्टर्न ब्रिज 7 है। ठीक है, ये मतलब शुरू हो चुका है ओमान में। उसके बाद इंडिया और रूस के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है? इंद्र अभ्यास। उसके बाद इंडिया और यूए के बीच जायद तलवार अभ्यास, डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास। और इंडिया और फ्रांस के बीच गरुड़ अभ्यास, वरुण और शक्ति अभ्यास। ठीक है, ओमान की राजधानी मस्कट। वहाँ जो पोर्ट को विकसित किया गया, कौन सा पोर्ट? भारत की तरफ से किस पोर्ट को मतलब विकसित किया गया? दुर्गम पोर्ट। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है? 25 जून। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ है? 1975 से। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा? गोवा में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया गया है? 12 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, इसमें समझौता किया गया। ठीक है, इंटरनेशनल साउथ यानी सहयोग दिवस कब मनाया गया? 12 सितंबर को। इसमें नॉर्थ यानी विकसित देश है और साउथ विकासशील और अल्प विकसित देश है, दोनों के बीच समझौता किया गया। और दिवस कब मनाया गया है? 12 सितंबर को। मतलब विकसित देश कहाँ पाए जाएंगे? नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और साउथ यानी विकासशील देश पाए जाएंगे साउथ हेमिस्फीयर में। दोनों के बीच समझौता हुआ है। हाल ही में विंबलडन पुरुष एकल 2024 का विजेता कौन बना है? कार्लोस अल्कराज, जो कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के। यूएस ओपन में मेल विजेता जेनिक सिनर है।
ठीक है। उसके बाद फीमेल विजेता आर्यन सप्लिका। हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? अर्जेंटीना विजेता है। रूप विजेता कोलंबिया है। ठीक है। कौन से खेल से संबंधित है? फुटबॉल। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ होगा? प्रयागराज। ठीक है। दूसरा प्रयागराज और पहला वाला बीकानेर राजस्थान। हाल ही में चौथी बार राष्ट्रपति चुनावों में जीत हासिल करने वाले पॉल कागमे का संबंध किससे है? रवांडा। क्वेश्चन नंबर 5 वो क्या है वो पूछा गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हाल ही में लघु कहानी 9 यार्ड साड़ी के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? प्रशांति राम को दिया गया। ठीक है। 9 यार्ड साड़ी लघु कथा के लिए दिया गया। कहाँ के रहने वाले हैं? भारतीय मूल के रहने वाले हैं। और अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक ऑर्डर में गोल्ड जीता था। और सेंट आर्टिस्ट कौन है? सुदर्शन पटनायक। और सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री मतलब सिंगापुर के कौन से प्रधानमंत्री को हटाया गया? नए प्रधानमंत्री कौन है? ली लुंग को हटाया गया। नए प्रधानमंत्री कौन है सिंगापुर के? लॉरेंस। हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कॉस्पर्ड का वैश्विक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? साउथ कोरिया। हाल ही में SIDS पोर्टल किसने लॉन्च किया है? कौशल विकास मंत्रालय। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? मॉरिशस। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। क्वेश्चन नंबर 6 हाल ही में US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड सबसे अच्छा देश है। और सेकंड में जापान। और 33वें नंबर में भारत है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। ठीक है। स्विट्जरलैंड में जगह है दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी शीतकालिक बैठक कहाँ की जाती है? स्विट्जरलैंड दावोस में। ठीक है। और उसके बाद स्विट्जरलैंड में जिनेवा WTO WHO ILO और WEF का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड जिनेवा में। उसके बाद IUCN और WWF का हेडक्वार्टर ग्लैड स्विट्जरलैंड है। IUCN की स्थापना 1948 और वर्ल्ड वाइड फंड इसकी स्थापना 1961। आज स्विट्जरलैंड का जो ओलंपिक समिति का गठन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया गया था स्विट्जरलैंड मतलब हेडक्वार्टर लुसाने में। हाँ लुसाने स्विट्जरलैंड में। उसके बाद हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना है? कोटडी आइबर। हाल ही में किस वैश्विक कंपनी के सॉफ्टवेयर आउटेज के कारण दुनिया भर में एयरलाइन से लेकर हेल्थ केयर तक वैश्विक सेवाएं को प्रभावित हुई है? माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट खेलों के लिए मेजबान देश किसे घोषित किया है? सऊदी अरबिया। क्वेश्चन नंबर 7 हाल ही में खोजी गई ग्लोबा जीनस की 6 नई प्रजातियां डांसिंग गर्ल का संबंध किससे है? अदरक से। ठीक है। कहाँ खोजा गया? दार्जिलिंग हाँ मिजोरम और मेघालय मिजोरम में खोजा गया। ठीक है। मतलब ईस्टर्न हिमालय में खोजा गया। और किसने खोजा है? तो भोपाल के वैज्ञानिकों ने। और उसके बाद न्यू फैमिली हल्दी की न्यू फैमिली किस राज्य में? हल्दी के नए परिवार की खोज नागालैंड में हुई है। और नारियल यानी कल्पना और सुवर्णा की जाति कौन सी है? नारियल। हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? रिगोबाटा मेंचू को। हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024 कब मनाया गया? 22 जुलाई 1947। IOC द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन होंगे? अभिनव बिंद्रा। क्वेश्चन नंबर 8 हाल ही में केंद्र सरकार ने PM E-ड्राइव योजना के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है? 10,900 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री E-ड्राइव योजना ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल है को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। ठीक है। इसमें कितना खर्च हुआ? 10,900 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। अरे 2 वर्ष के लिए मतलब शुरू किया गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर कोई लेगा तो इसे सहायता देने के लिए शुरू किया गया। ठीक है। इसमें हो गए E-एम्बुलेंस, E-ट्रक्स और E-बस सेवाएं मतलब दी जाएगी। उसके बाद हाल ही में दुनिया की पहली मिस AI का ताज किसने जीता है? लिली। हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024 कब मनाया गया है? 24 जुलाई। हाल ही में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? गणतंत्र मंडप। हाल ही में सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? मोइडम जो कहाँ है? असम में एक कब्रिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 9 हाल ही में दिवंगत सीताराम येचुरी का संबंध किससे था?
CPI-M से था, ठीक है। CPI-M यानी एम पार्टी का नाम है, CPI-M पार्टी का नाम है। कौन संबंधित है? सीताराम येचुरी, जो कौन है? महासचिव। इसका निधन हो गया, वही तो दिवंगत है ना। यानी 2015 से 2024 तक थी। इसके संस्थापक कौन है? मतलब CPI पार्टी के संस्थापक थे ENS नमूदीपाल, जो केरल के फर्स्ट CM रह चुकी है, ठीक है। इनका चुनाव चिन्ह क्या है इस पार्टी का? हथौड़ा, हंसिया और स्टार तारा यानी तारा है। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद इसमें कितने नेशनल पार्टी है? नेशनल राष्ट्रीय पार्टी है 6, ठीक है। राष्ट्रीय पार्टी 6 है और उसमें लेटेस्ट है आम आदमी पार्टी। हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? चंद्रयान 3। हाल ही में भारत ने किस देश में मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने के अधिकार हासिल किए हैं? बांग्लादेश। पेरिस 2024 ओलंपिक का शुभंकर कौन सा है? क्रिस टोकी। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण कहाँ किया है? लाओस। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चुमो के दिमा, न्यूलैंड और दीमापुर जिलों में इनर लाइन परमिट लागू हुआ है। इनका संबंध किससे है? नागालैंड से है, ठीक है। ILP यानी इनर लाइन परमिट किन राज्यों के बीच लागू हुआ है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यानी म्यांमार से जो राज्य सीमा साझा करते हैं उनमें लागू हुआ है, ठीक है। उसके बाद नागालैंड की राजधानी कोहिमा, और वह कौन सा जिला है? दीमापुर जिला। हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दिल्ली। और वह कौन क्या है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? मकबरा है दिल्ली में, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 कब मनाया गया है? 29 जुलाई। हाल ही में भारत सरकार ने किसे सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है? ध्रुव। 12 सितंबर का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चंद्रमा पर 250 से अधिक भूकंप के कंपन का डेटा संग्रह किसने किया है? चंद्रयान 3। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 किसने प्रारंभ किया है? रूस। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKIIFB लॉन्च किया है? ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में फ्रांस से लॉन्च सेंटिनेंटल 2C उपग्रह का संबंध किससे है? एयरबस। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? भारत। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? सीरिया। क्वेश्चन नंबर 8, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की संपत्ति शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत कहाँ नीलाम की जाएगी? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया है? केवला राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पहली बार गंभीर रूप से लुप्त प्राय कछुआ इंडो टेस्टुडो एलोगाटा कहाँ देखा गया? हरियाणा। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? कपिल देव। क्वेश्चन है, हाल ही में मसूद पेजेशकियन ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है? ईरान के है ना मसूद पेजेशकियन, देख लीजिएगा ईरान कैसा है। उसके बाद IMF के बारे में विस्तार है। IMF की स्थापना 1944 से ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से किया गया। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC।